पार्टी को बड़ा झटका दिया है। महानगर अध्यक्ष ने अपने पद के साथ साथ सक्रिय सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बात करेंगे, कई आरोप भी इन्होंने लगाया है। बात हम मुजफ्फरपुर राजद महानगर अध्यक्ष का, यानी कि राय साइद इकबाल मुन्ना अब महानगर अध्यक्ष नहीं रहे, क्योंकि कल इन्होंने नोटिस जारी कर और प्रेस रिलीज भी जारी कर इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कई सवाल उठना शुरू हो गया है इनके इस्तीफा होते ही। अब चर्चा ये भी है कि सवालों का बौछार है, कुछ तीखे सवाल है तो कुछ मीठे सवाल है। सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि राय साइद इकबाल मुन्ना कई टर्म राजद के महानगर अध्यक्ष रहे, राजद पार्टी के लिए काम भी किया, लेकिन क्या कारण रहा कि इस्तीफा देना पड़ा और कई आरोप इन पर भी लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं दूसरे पर, तो इन पर भी आरोप लगे। सारे सवालों के जवाब हमारे साथ राय साइद इकबाल मुन्ना जी है। सबसे पहले तो इस्तीफा देने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, इस्तीफा देने का जहाँ तक मामला है, इसके कई उद्देश्य रहे। लगातार पार्टी में मेरी उपेक्षा की जाती रही। जब मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर जब ग्रामीण के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है, और मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, तो शुरू से ये परिपाटी रही है कि प्रदेश के द्वारा जब कोई कार्यक्रम, धरना या प्रदर्शन अगर मुख्यालय पर अगर होता है, तो जो ग्रामीण के अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्षता करेंगे और महानगर का जो अध्यक्ष होगा महानगर में वो संचालन वो तो बाजी में पूर्व से ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, ये जब मैं 2005 में पहली बार अध्यक्ष बना, फिर 2007 में मैं दूसरी बार अध्यक्ष बना, फिर 9 में मैं पार्टी छोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी में, चूंकि एक ऐसे गठबंधन से कैसे उम्मीदवार आ गए थे जिनके विरोध में मैंने क्या कहते हैं इस्तीफा दिया था पूरे दल बल के साथ, और उसके बाद हम लोग बाद में फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। बाद में फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि तो पार्टी ज्वाइन कर लो, तो हमने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम करके करेंगे। लेकिन इसी बीच में मीनापुर में एक कार्यक्रम था जहाँ दल बल के साथ मैंने फिर से पार्टी को ज्वाइन कर लिया चुनावी सभा के दौरान, चुनावी सभा में। उसके बाद 15 में अध्यक्ष का मामला आया, लेकिन उस मामले में जो है एक साजिश के तहत, जबकि शहरी क्षेत्र के 90 से 95% नेता एवं वर्कर हमारे पक्ष में थे, लेकिन जो है जानबूझकर कुछ लोगों ने साजिश करके हमको अध्यक्ष बनने से वंचित कर दिया। उसके बाद 17 में मामला आया। 17 में भी जो वर्कर थे, नेता थे, सब हमारे साथ पक्ष में थे, बिल्कुल पक्ष में थे, उसमें भी नहीं, लेकिन उसमें भी जो है एक साजिश के तहत बड़े नेताओं ने साजिश करके और हमको इस पद पर अभी 2 टर्म था ना अध्यक्ष। बिल्कुल। फिर मैं 2019 में मैं फिर अध्यक्ष बना, 2022 में मैं अध्यक्ष बना। अभी अध्यक्ष थे। आज की तारीख में पूरे बिहार में 4 बार का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल में अब बने कोई नहीं है। लेकिन जब 17 महीने की सरकार भी आई, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई बैर नहीं है। नहीं, व्यक्ति विशेष की बात एक बैर आपने कहा, व्यक्ति विशेष से बैर नहीं है, लेकिन उपेक्षाएं तो आपकी हुई है। जब मुजफ्फरपुर में आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे तो अल्पसंख्यकों की कई मीटिंग हुई, लगातार सर्किट हाउस में, वहां पर कई मीटिंग हुई। महानगर अध्यक्ष वहां उस समय कहाँ थे, या महानगर अध्यक्ष उस अल्पसंख्यकों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए थे, या वो जो मीटिंग हुई वो उसमें महानगर अध्यक्ष को दरकिनार कर दिया गया? क्या रीजन क्या रहा? क्या आप अपने दरकिनार हो गए या दरकिनार कर दिया गया? नहीं, मैंने मेरी कोई गलती उसमें नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी कोई पुरानी बात मैं कहूँगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं एक छोटा सा मिसाल दे दूं। किसी 2024 में तुर्की में हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे। मैं वहाँ पहुँचा था, मैं स्टेज पर मैं मौजूद था, लेकिन हमारे रमेश गुप्ता जी ने जो है सो माइक से ऐलान कर दिया कि जिनका नाम पुकारा जाएगा वही स्टेज पे रहेंगे और जिनका नहीं पुकारा जाएगा वो स्टेज पे नहीं रहेंगे। मैं चुपचाप उतरा और मैं सीधे नीचे उतर करके
आम दर्शक दीर्घा में मैं चला गया, लेकिन रमेश जी ने मुझको नहीं रोका कि हाँ भाई आप महानगर अध्यक्ष आप क्यों जा रहे हैं। जो उसके कप्तान है वो बाद भी गड़बड़ किया आपके उसके साथ। बाद मैं वहाँ पर मौजूद रहा। हमारे साथ जो है माननीय विधायक श्री निरंजन राय जी भी वहाँ पे आए, इसराइल मंसूरी जी भी वहाँ पर आए। हम लोग आपस में गपशप करते रहे। उसके बाद उन लोग दोनों माननीय सदस्यों को जो है ऊपर बुला लिया गया, बुलाया आपको छोड़ दिया गया। गया, यही ना? उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि जिन लोगों को मैंने राजनीति में लाया वजूद नहीं है, जिनका भी स्टेज पर बुलाया गया, उन लोगों को भी जो है सो स्टेज पे बुला लिया जगह दिया गया। और जब एकदम आखिर में जब सारी कुर्सियां भर गई तब मुझको जो है सो बुलाया गया। और जब मैं वहां गया तो देखा कि तीनों लाइन की सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। जिनको मैं राजनीति में मैं लाया हूँ उसको फ्रंट पर है, आप बैक से हैं और मेरी कहीं कोई जगह तो राजनीति में देखे जो जिसके पास धन, तो फिर भी मैंने उस चीज को जो है एक्सेप्ट कर करके मैं चुपचाप खड़ा रहा। उस वक्त का जो भी तस्वीर वगैरह आई उस प्रोग्राम का लोग देखेंगे तो मैं खड़ा हुआ दिख रहा हूँ। तो इस तरीके के तो कई कार्यक्रमों में ये मामला है। लेकिन एक जिस तरह से जो सवालें उठ रही है आपके इस्तीफा के बाद, सवाल ये उठ रहा है कि कुछ माननीय ने अल्पसंख्यकों को आपके नेता तेजस्वी यादव से मिला है, लेकिन उसमें आपको दरकिनार क्यों कर दिया गया? तो यहाँ कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की दरकिनारी अल्पसंख्यक लोग ही कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के नेता ही कर रहे हैं। अब वो कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो करने वाले आप तो फिर आप अभी इस्तीफा दिए हैं तो इसका बात की चर्चा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये कार्यक्रम तेजस्वी यादव जी का मुजफ्फरपुर में लगा था तो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी का ये फर्ज था कि वो हमें गुड फेथ में लेते और कहते हैं चलिए फला जगह चलना है, जगह देखने के लिए 2-4 जगह देखते। उन 2-4 जगहों में सेलेक्ट किया जाता कि हाँ कौन सा जगह ज़्यादा अच्छा है। जबकि मुजफ्फरपुर में जुबा साहनी पार्क वाला जो ऑडिटोरियम है वो सबसे बेहतर था, स्टेज भी बड़ा था और कुर्सियां भी ज़्यादा से ज़्यादा लगी गई, लेकिन बिल्कुल उपेक्षा किया गया, कोई पूछताछ नहीं की गई। वैसा रेणुका पैलेस में रखा गया जहां पर आम कार्यकर्ता को आने जाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नए जगह बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम नए जगह था। लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लिया जाए कि जब वो आए हैं, नेता हैं, हम भी अध्यक्ष हैं, तो आखिर जो मैनेजमेंट होता है, जो कोई नेता आते हैं या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे कार्य होते हैं, तालमेल नहीं बिल्कुल। तो उस कार्यक्रम में हमें भी कुछ जिम्मेवारी, हमारे महानगर राजद के भी सिपाहियों को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी कि इस काम को आप देख लें। लेकिन कहीं किसी चीज में मुझे शामिल नहीं किया गया, मेरे को कंप्लीटली दरकिनार किया गया। उसके बाद जब 16 तारीख को जब यह कार्यक्रम हुआ, मैं दिन में प्रोग्राम शुरू होने से पहले 3-4 बार रमेश गुप्ता जी को फोन किया। इसमें गलती 16 नवंबर को मैं समझ गए आप, लेकिन रमेश जी ने फोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब उसके बाद मैं नहीं के बिना दावत के मैं कैसे जाता। फिर बाद में मुझे पता चला कि जिन लोगों को मैंने राजनीति में लाया उनको फोन करके 16 तारीख को बुलाया गया। जिन लोगों को आज से 18-19 साल पहले भी जिन लोगों को मैंने राजनीति में मदद करके ऊंचे पदों पर लाने का जिस व्यक्ति को मैंने काम किया, जो आज की तारीख में किसी भी पद पर नहीं है, वो 16 तारीख को भी स्टेज पे मौजूद है और 17 तारीख को भी महानगर होने के कारण वो स्टेज पे मौजूद है। लेकिन मेरे जैसे शख्स को क्या कहते हैं 16 तारीख को आने की कोई दावत नहीं थी। उसके बाद जब मैं 16 तारीख को शाम में मैं पहुंचा, जब सर्किट हाउस में पहुंचा तो देखा कि हॉल बंद है। तो मुझे वहां पर एक साथी ने कहा कि भैया अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों की बैठक चल रही है। तो मैं कहा अल्पसंख्यक समाज की बैठक, और अल्पसंख्यक समाज के हर मुद्दों से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ, दिन रात में लोगों की सेवा करता हूँ, एक पैर पर मैं खड़ा रहता हूँ, और बैठक हो रही है, इतनी बड़ी बैठक हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ हो रही है और मुझको जानकारी इसमें नहीं है। समझ गए, ये पूरी बात है, उपेक्षा की गई। लेकिन इसमें गलती किसका है? आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं का या जो निचले स्तर के नेता है, जिला स्तर के या जिला में जो माननीय उनके, किनका आप किन पर ये आरोप लगाना चाह रहे हैं? आप अपने नेता पर, और जो पहले, अभी तो आप इस्तीफा दे चुके हैं, जो नेता थे आपके उस समय? देखिए, मैं
आरोप की जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात ये है कि जब मैं महानगर का अध्यक्ष था तो मुझे उस बैठक की जानकारी होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 कि उस बैठक के बैठक का लिए एक सेकेंड, इस बैठक का नेतृत्व करता कौन है? अभी जानने तो आप बोल का ही नहीं रहे, आप उनका नाम बताइए कि बैठक का नेतृत्व करता कौन है? अब 1 मिनट, कोई बैठक का नेतृत्वकर्ता का कोई चिट्ठी नहीं निकला था, पहले बात को मेरे मौखिक एक समझिए। दिवसीय एक घंटा की बैठक है, एकाएक बैठक है तो मिला रहे, जो मिलाने वाला कौन है? बैठक एकाएक नहीं हुई है, बैठक की प्लानिंग 2 दिन पहले से हो रही थी, जिसकी जानकारी मुझे बाद में हुई कि 2 दिन पहले से कुछ ही कोई तो अटेंडम प्रदेश प्रोग्राम वाले का नहीं था। गलती है, जिला में क्या अब गलती है? वो बैठक आयोजित कराने वाले की गलती है, बैठक जिसने भी कराया हो, गलती तो उसी की मानी जाएगी। आप कि अपने मेरे जैसा, आपको क्या जानकारी मिला, कौन किसने बैठक करवाया? अब वो किसने कराया मुझे विधिवत इस बात की जानकारी नहीं है कि बैठक किसने बुलाया, लेकिन चाहे जिसने भी बैठक बुलाया, मेरी उस शख्स ने उपेक्षा की। मुझे तो यहाँ तक के कहा गया कि इसराइल मंसूरी जी को भी इस बैठक की जानकारी नहीं थी, मैं आपको बता जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद क्या कहते हैं, एक में मुन्ना जी, बोला जाए, अल्पसंख्यकों को उपेक्षा कर अल्पसंख्यकों का बड़ा नेता बनना चाहकर तेजस्वी के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर इस पर तो आपको खुलकर बोलना होगा। आप इस्तीफा दे दिए हैं, तो फिर आप अब काहे घबरा रहे हैं? मैं किसी से नहीं घबराता हूँ। 47 साल हमारा राजनीतिक जीवन हो गया, जनता पार्टी के टाइम से मैं घबरा नहीं रहे तो आप क्लियर बोलिए, आप किसने नेतृत्व किया वो आप भी जानते हैं, लोगों से मैसेज मिला हो। मैं अगर घबराता तो मैं इस्तीफा नहीं देता, अगर मैं पद का लालची होता तो मैं इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देने के मेरे कई कारण हैं। हम जब जिस समाज से आते हैं उस समाज जो है होलसेल में राष्ट्रीय जनता दल को वोट देता है, और अगर कोई मुसीबत आएगी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को इस समाज के लिए खड़ा होना तो हम देखते हैं वाजिब है खड़ा। लेकिन नहीं अरविंद जी, पहले बात मेरी आपके नेता लगातार ये बयान देते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। कल परसों भी आपके प्रदेश के एक प्रवक्ता कह रहे थे अल्पसंख्यकों से पहले भिड़ने से पहले हमसे भिड़ना होगा। अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। जब मैं उसी 16 तारीख को, जब मेरे को उस बैठक की आमंत्रण नहीं थी, मैं किसी तरीके से अंदर गया, जाने के बाद जब हमें लगा कि नहीं मुझे ये आपको एक हम बात आपकी समझ रहे हैं कि आपकी उपेक्षा हुई, लेकिन ये उपेक्षा तो निचले स्तर के नेता की है जो अपने आप में बड़ा बनना चाह रहे हैं। इसकी जानकारी आपने अपने नेता को दी है, शीर्ष नेतृत्व को? पर एक चीज़ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पर एक मिनट सुन लिया जाए मेरी बात को, कि जब मैंने ये महसूस किया कि आज राष्ट्रीय जनता दल से अल्पसंख्यक समाज के लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं, और उसी को जोड़ने के लिए जब नेता प्रतिपक्ष लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं बुलाया गया, मैं बिना आमंत्रण के मान लिया किसी तरीके से अंदर पहुंच गया, और तो मैंने नेता प्रतिपक्ष, जब हमारे माननीय हमारे नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब बोल लिए, और जैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बोलना शुरू कर रहे थे कि मैंने उनको रोका कि मेरे पास भी 2-3 सुझाव हैं, और जो सुझाव मेरे पास थे वो सुझाव कंप्लीटली क्या कहते हैं पार्टी हित में थे, न कि मेरा पर्सनल हित का कोई मामला था। तो मैंने सुझाव दिया, मैंने सुझाव ये दिया कि तेजस्वी जी को मैंने कहा कि पार्टी कार्यालय में एक अल्पसंख्यक कोषांग का गठन किया जाए, और हफ्ते में 2 दिन एक निर्धारित किया जाए, ताकि अल्पसंख्यकों को जो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कहीं कोई मामला है, डीएम क्या पैरवी करना है, एसपी क्या करना है, डीएसपी क्या करना, या बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो वो दौड़ते हैं और उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं होता है। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ किया जाए, और ये पार्टी हित में था, इससे पार्टी को फायदा होता, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को टाल दिया, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुन्ना जी आप महानगर के अध्यक्ष, हमने जी, तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। अगर उस दिन अक़लियतों की बैठक शहरी विधानसभा या शहरी क्षेत्र के लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए होता, तो उनका मैं ये सुझाव मान करके मैं शहर से शुरू कर देता, लेकिन वो तो यहाँ बैठक कर रहे थे कि स्टेट लेवल पे फिर से राष्ट्रीय जनता दल से मुसलमान जो टूट रहे हैं वो कैसे फिर से जुड़ेंगे। तो ये काम तो उनको करना चाहिए था। अगर वो मेरी बात को मान लेते, 2 दिन
अगर अल्पसंख्यक समाज के लिए रख लेते, एक दिन जनरल समाज के लिए रख लेते, एक दिन या 2 दिन क्या कहते SC ST के लिए रख लेते, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रख लेते, हफ्ते में 6 दिन बांट करके अलग अलग कोषांग का गठन करके और सब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कर लेते, तो मैं समझता हूं कि जो भी उपेक्षित वर्ग है या जिनका देखने सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनकी बहुत हद तक वहां पर कोषांग खुलने से उनकी समस्याओं का कहाँ समाधान कोषांग खोलना चलवा रहे हैं? मैं पटना प्रदेश में? कार्यालय प्रदेश में कार्यालय। खुलवाना चाह रहा था, ताकि मैं देखता हूं दिन रात मैं लोगों की सेवा ये करता हूं। सुझाव तो आपको प्रदेश की बैठक में देनी तो चाहिए। वो प्रदेश की ही बैठक मानिए ना, क्योंकि जब जिस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बैठे हों और वो अकलियत से जो सुझाव मांग रहे हैं, वो सुझाव मांगने के पीछे कारण ये था कि आप हमें बताएं कि कौन सा रुख हम अपनाएं जिससे जो है पार्टी को फायदा होगा और अकलियत फिर से जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ेगा। तो मैंने इसलिए ये सुझाव दिया कि मैं शहर में रहता हूं, हमारे पास मान लिया 20% जनरल समाज के क्या कहते हैं वर्ग आते हैं, लेकिन 75 से 80% माइनॉरिटी समाज के वर्ग आते हैं, चूंकि उसका देखने सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। नहीं, तो वैसे समाज से आप नेतृत्व भी तो करते हैं। समाज से नेतृत्व करता हूँ, लोग में तो दिन रात ये सुझाव का टाल दिया गया है। मैं 24 घंटा लगा रहता हूँ, लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। एक ये भी बात सामने आ रही है, 1 मिनट, ये भी बात सामने आ रही है कि आपने सदस्यता अभियान से पैर पीछे कर लिया, तो ये सदस्यता अभियान जिला अध्यक्ष को सौंप दिया गया है, जो ग्रामीण के जिला अध्यक्ष है। अब ग्रामीण में सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सदस्यता की रसीद मिली नहीं। मुझे सदस्यता बनाने के लिए मेरे पास फोन आए थे, लेकिन ऑलरेडी मैं 16 सितंबर से बिल्कुल बहुत आहत हूं, जिस तरीके से पार्टी ने मेरे साथ इतने दिन बाद बहकावे में मैं लगातार 1 से 1.5 महीना तक मैं इंतजार करता रह गया, क्योंकि हमारे कुछ माननीय ने कहा था कि क्योंकि 16 तारीख को जो मामले आए थे तो मैं बहुत गुस्से में था, तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि जो गड़बड़ियां हैं या जो लोग कर रहे हैं आपकी उन समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। लेकिन मैं लगातार 1.5 महीना तक इंतजार किया, और जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे उपेक्षा की जा रही है, और फिर कई ऐसे मामले आए हैं, उस मामले में पार्टी को खड़ा होना चाहिए था अकलियत समाज के साथ, लेकिन पार्टी अकलियत समाज के साथ खड़ी नहीं दिखी। मुझको इस बात का बेहद अफसोस है कि जब अगर लेकिन इस तरह की सवालें जो है अकलियत समाज करते करते, अल्पसंख्यक समाज करते करते, तो राजद की तो वोट बैंक खसक चुकी है, जो अदर समुदाय के जो लोग हैं। आप इस तरह का आरोप फिर कैसे लगा रहे हैं अपने दल पर? अल्पसंख्यक के बारे में तो बोलते बोलते अपनी वोट बैंकिंग हंसा दे। किसने कहा कि वोट बैंकिंग अल्पसंख्यक के साथ के वजह से खत्म हो गई है? कि आज अल्पसंख्यक समाज में जनरल जो अदर समुदाय के जो लोग हैं, आज अल्पसंख्यक के कारण क्या कहते हैं जनरल समाज के लोग नहीं भागे हैं। आपकी जो पार्टी अभी इस्तीफा दे दिए है, वो पार्टी में तो अल्पसंख्यक समाज का होता है, क्या तो फिर कैसे? अभी अगर यही रहता तो सिर्फ 2 लोगों को लोकसभा का टिकट दिया गया, क्या यह मुनासिब है? आज जो अब हमारे शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को लाया गया, इस शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को तो उसी वक्त लोकसभा के चुनाव में लाया जाना चाहिए था, तो उसका फायदा होता। अगर सपोज कीजिए कि अगर उनको आप टिकट देना चाहा और उन्होंने टिकट मान लिया, नहीं लिया आप ही के कथनानुसार, तो राष्ट्रीय जनता दल को वहां पे कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था। इसका एक मैसेज पूरे बिहार में जाता, लेकिन आपने वहां पर कैंडिडेट तो फिर विपक्ष को क्या जवाब? नहीं, आप विपक्ष को क्या जवाब देते? ऐसे कितने मामले आए हैं, क्योंकि समय कम है, वरना मैं बताता कि यहाँ पर भी एक बार विजेंद्र जी यहाँ पर निर्दलीय खड़े हुए और भाजपा और जदयू ने जो है सो कैंडिडेट नहीं दिया था। ठीक है, तो समर्थन होता है ना। तो अगर आपको उनके परिवार के प्रति अगर हमदर्दी थी, तो फिर आप वहां पर कैंडिडेट नहीं देते ना, तब ना मुसलमानों में ये मामला जाता। हमने सुना कि हम की लड़ाई में सभी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हम की लड़ाई थी, शक्ति का प्रदर्शन था। कोई हम की लड़ाई नहीं थी। अगर आपको शहाबुद्दीन साहब के फैमिली से अगर प्यार था, तो आपको वहां पर उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। मैं एक लाइन में प्यार की झलक आपकी पार्टी के तो सामने नजर आ रही थी, क्योंकि वहां कैंडिडेट की घोषणा अंत तक की गई। आपने भी देखा अंत तक की गई, और अंत तक के क्यों की गई? अगर क्या एक सीट पर अगर वहां पर खामोश हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? उस समय आप लोग मुखर होकर क्यों नहीं इस पर कमेंट किए, बोले, या फिर प्रस्ताव मीडिया के माध्यम से चाहे अपने
प्रदेश चिट्ठी के माध्यम से फिर उस समय क्यों नहीं बोले? उस जहाँ तक आपके लोकसभा चुनाव की बात है, हम लोगों की भी एक अपनी सीमा है। अगर मैं प्रदेश का पदाधिकारी होता तो मैं प्रदेश की बैठक में मैं इस मुद्दे को तो जरूर अन्य रखता। अल्पसंख्यकों ने चूंकि क्यों नहीं उठाया? तो अब एक मिनट, अगर अल्पसंख्यकों के नहीं आपके उठाया आपके तो जो समाज आज के जो नेता है आज वो तो तेजस्वी के साथ ही साथ रहते, अब तो उनको तो अब अब पहले बोलना चाहिए अब था। अब कौन बोलेंगे कौन नहीं बोलेंगे उसकी जिम्मेवारी मेरी तो नहीं है ना। वो तो अल्पसंख्यक समाज के अगर कोई नेता है तो ये सवाल उनसे आपका होगा। जो सवाल आपको मुझसे पूछना आप हमसे पूछिए। बाकी जो कौन किन के साथ रहते हैं उसका जवाब जो रहते हैं वो नहीं नहीं, तो देंगे। वो वो तो आप मैं नहीं दे मानते हैं सकता कि हूँ। नहीं जो पीछे पीछे रह रहा है वो नेता है, या फिर इसी तरह जबरदस्ती पीछे है, जबरन सटे हुए हैं? अब राजनीति है तो हर आदमी एक दूसरे के पीछे रहता है। अब कौन किन के पीछे नहीं, पीछे रहता है। रहना एक बड़ी दूसरी बात है। पार्टी के सीनियर को आगे करके रहना पीछे, और एक जबरदस्ती का पीछे रहना, इस दोनों में अंतर है। जैसे आपके सर्किट हाउस में आए तो कुछ आपके पार्टी के ही माननीय लगातार पीछे थे, और कुछ माननीय अपने काम किए और वो आपके पार्टी के निकल गए। तो आपने भी देखा इस तरह का? हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच होती है। हर आदमी के देखने का नजरिया अपना अलग अलग होता है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं पार्टी के प्रति लगातार वफादार रहा हूँ। और उस दिन भी जब 17 तारीख की बैठक हुई है, 17 सितंबर की, तो हमारे जो 2 वार्ड अध्यक्ष ने जो अपना भाषण दिया उससे लगभग पार्टी जो है 99% संतुष्ट थी। जबकि मेरे बारे में ही कहा जा रहा था कि पार्टी महानगर में मजबूत नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ जो है सो मजबूत है और कहाँ मजबूत नहीं है, वो 17 तारीख की बैठक में नेता प्रतिपक्ष हूँ, संजय यादव जी हूँ, या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हूँ, या स्टेज पे बैठे लोग हूँ, या आम जनता हूँ, पार्टी तो सबको आपकी पता चल गया पार्टी कि कागज पर किसका संगठन है और महानगर का संगठन कागज पर है या जमीन पर है, वो पता चल गया। आपकी मजबूती पार्टी तो उधर दिखा, चुनाव के नतीजे दिखा रहे। 26,000 वोट बढ़ गए यहाँ नगर विधानसभा में, जबकि कैंडिडेट इस तरह के इतने कैंडिडेट के खिलाफ, आपके कैंडिडेट जो गठबंधन के थे उनके खिलाफ भारी आक्रोश था, लेकिन 26,000 वोट बढ़ गए तो फिर मजबूती तो थी, वोट बढ़े कैसे? तो अगर आप जब कंपैरिजन कर लीजिएगा मुजफ्फरपुर विधानसभा छोड़ करके बाकी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में, तो यहाँ का जो वातावरण है शहरी विधानसभा क्षेत्र तो का, आंकड़े हैं, पिछले या साल का जो आंकड़ा है उससे बिल्कुल 26,000 वोट बढ़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर यादव समाज के वोट बिल्कुल न के समीकरण बराबर आपकी है। कमजोर है, बिल्कुल वो कमी है। हम देख रहे हैं बस कि थोड़ा आपकी बहुत हमारे समीकरण अत्यंत कमजोर पिछड़ा है, वर्ग से लोग आते हैं, अति थोड़ा पिछड़ा बहुत है, दलित शेड्यूल है, कास्ट से का कहते हैं लोग बस, और आते हैं, आपके और जो अल्पसंख्यक हमारा मिला करके। माइनॉरिटी आते हैं। और बाकी जगह पे आप विधानसभा का जब आप देख लीजिएगा तो वहाँ बाकी एक बहुत जनरलों ने, बड़ा तबका, बाकी जो हाँ तबके हैं बिल्कुल, वो बहुत बड़ा तबका आक्रोश, यादव समाज जो का है आक्रोश या था। माइनॉरिटी समाज का या अन्य समाज का भी है। उसके रेशियो में शहरी विधानसभा क्षेत्र बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्र से जब आप कंपैरिजन कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, तो उससे ज्यादा अच्छा बेहतर स्थिति में महानगर था। जबकि महानगर में वोटरों की संख्या काफी कम है उसके बावजूद भी, जबकि जो कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो अपना मैनेजमेंट था वो किसी दूसरे के हाथों में दे दिया, जिसके कारण काफी लचर व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अंतिम क्षणों में उसको संवारने का काम किया। जो आज कैंडिडेट अजय निषाद जी भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, मुन्ना जी ने उस मामले को संभाला, क्योंकि उनके जो इलेक्शन एजेंट थे वो इलेक्शन के दिन मेरे साथ घूम रहे थे। उन्होंने सारे जगहों पे जा करके देखा कि नहीं, मुन्ना जी के द्वारा जो आदमी है वो सब जगह तैनात है, और जो मैनेजमेंट का आदमी था वो कहीं कहीं इक्का दुक्का ही क्या कहते हैं दिखा, बाकी जगह बिल्कुल नादारत था। अगर वो प्रत्याशी के कारण यह स्थिति, मैनेजमेंट अगर पूरा अगर हमारे हाथ में दिया जाता वोट तो भरने मैं की उम्मीद, उम्मीद करता था कि उससे ज्यादा वोट का कहते आता। वोट भरने की उम्मीद बिल्कुल वोट करता। अदर आदमी के देने से वोट में करोती। वो जिनको दिए उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किसी को दिए उनका काम। लेकिन ये काम पार्टी के नेताओं का था कि पार्टी जब यहाँ पर बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं था, तो वैसी स्थिति में सारा मैनेजमेंट राजद के कार्यकर्ताओं के हाथ में होना चाहिए था। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं के हाथ में मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन इसके लिए मैं कुछ नेताओं को मैंने कहा भी
लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मुझसे ये कहा गया कि मुन्ना जी हमारा फ़ोन भी अजय निषाद जी नहीं उठा रहे हैं। मैं खामोश हो गया कि ज़रूर इसमें कहीं न कहीं कोई मामला है, लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीते। मैं खुल के बोलता हूँ। माननीय लोग ही नहीं चाह रहे थे कि आपके अब जो पार्टी के लोग। माननीय हैं हाँ, या क्या हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों से हम्म, बात की कि आप अजय निषाद जी से बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है सो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो भाई अब नहीं, फ़ोन नहीं ऐसा भी उठा हो रहे तो सकता मैं है कि आपके जो प्रत्याशी थे और पुराने खिलाड़ी है, पिता 4 टर्म के सांसद रहे, वो अपने 2 टर्म सांसद रहे, तो अपने भी इस चुनाव के खिलाड़ी थे, तो उनको जो देना तहजीब देना चाहिए था, वो तहजीब हम खुल करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वही तहजीब हो सकता है आपके लोगों को नहीं मिला हो, इसलिए तालमेल नहीं बैठी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बाबूजी भी 96 में चुनाव लड़े थे। हम लोगों ने उनकी ज़बरदस्त मदद मदद की थी और उनके फादर भी पुराने मुझे पुराने काफ़ी समीकरण अच्छे में तरीके और से वर्तमान समीकरण, वर्तमान राजनीति में, पुराने राजनीति में निःशुल्क नेता पैदा होता था वोट की ताकत से, अब तो धन की ताकत से पैदा होता है नेता। नहीं, देखिए दरअसल बात ये है कि ये जो चुनाव अजय निषाद जी इससे पहले जो 2 बार सांसद थे, तो वो बीजेपी के सांसद पार्टी थे के दौर और पर थे। पार्टी जो है सो संगठन जो है सो चुनाव लड़ती थी। यहाँ पर चूँकि वो कांग्रेस पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी का संगठन भी उतना मजबूत नहीं था। उनको लोगों ने बरगला दिया कि आप जो है सो अपने आदमियों मैनेजमेंट के कीजिए। ज़रिए क्या कहते हैं मैनेजमेंट कीजिए। जो लोग उनके साथ थे, उन्हीं 1-2 लोगों के बहकावे में चलिए, आकर वो तो उन्होंने खैर अपने वो तो पैर में पुरानी पैर चुनाव की बात है, लेकिन अब राई साइद इकबाल मुन्ना का अगला स्टैंड क्या है? क्या दूसरे पार्टी की ओर रुख करेंगे या फिर इसी पार्टी के तरफ नजरिया है कि आप वहीं फिर शामिल हो जाएंगे? क्योंकि आपने पहले भी कांग्रेस में भाग करके राजद की फिर आपने ज्वाइन किया। मैं कांग्रेस में जाके राजद की तरफ इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि मैं कांग्रेस में जब मैं गया तो मुझे तो मान सम्मान मिला, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे 1.5 साल के अंदर में ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दे कांटी दिया। से दिया, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे कुछ वर्कर तो एडजस्ट कर गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे वर्कर थे भाग के चले आएगा जो राजद में। नहीं, भाग कर कोई नहीं आए, लेकिन उनको जो मान सम्मान मिलना वो चाहिए नहीं था मिल पा रहा। वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने 2015 में अपने सारे वर्कर साथी भाइयों को, जो हमारे बुरे वक्त में खड़े रहते हैं एक पैर पे, मैं उन सब लोगों से मशवरा लिया, उन लोगों की राय जाना, तो देखा कि भाई हमको तो मिल गया, लेकिन ये बेचारे लोग जो हमारे साथ मतलब गए हैं, साथी साथी को हाँ देखते मेरे हुए साथ आपने गए, फिर दल तो बदल फिर लिया। मैंने क्या तो फिर कहते अभी हैं अभी तो आप यह दल मैंने बदले हैं, किया। फिर अगर वो साथी कहे कि चलिए राजद में नेता से बात करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है फिर नेता से आपकी बात हो, तालमेल बैठे, तो फिर कि दूसरे पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं? क्योंकि अभी नई नई पार्टी सब जो है वो तो लोगों के साधने में लगी हुई। अब कौन पार्टी किसको साधने में लगी है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ अभी अभी मैं कुछ स्टेप नहीं उठाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद अपने सभी प्रमुख साथियों से मैं राय मशवरा करूँगा और कोई भी मेरा अगला कदम होगा वो अपने साथियों से, खासकर उन साथियों से जो हमारे साथ कंधे खड़े से रहते हैं। कंधा मिला करके चलते हैं और पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। मैं उन सभी साथियों से राय मशविरा करके ही कोई अगला कदम उठाऊँगा। आपके कई सारे साथी जो है वो नए पार्टी जो निर्माण हुआ है उस पार्टी में शामिल है। तो वो तो अब इसका जवाब तो जो लोग नई पार्टी बनी और मान लिया राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ के चले गए, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए कि उनके छोड़ नहीं के तो हो जाने की सकता है क्या जो वो वजह लोग थी? गए तो हुँ। आप भी उसके साथ ही हो सकता है तालमेल बैठ गया हो उन लोगों से कि ऐसा पार्टी के नेताओं से ऐसा आप ऐसा। ऐसा कोई मेरा तालमेल किसी भी नई पार्टी से नहीं हुआ है, इसको समझ लीजिए। और कोई मैं चुनाव आने वाला है। तालमेल करके या किसी टिकट के लालच में मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। पिछले बार तो लगातार आप जब राजद से कांग्रेस में लगातार गए थे तो ये आरोप लगा था कि टिकट के लिए चले गए थे कांग्रेस में, 2009 लेकर के में पार्टी। 2009 में कोई टिकट का मामला नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया आपके जो पूरी लोग हैं वही दुनिया आरोप लगा रहे थे कि ये टिकट के लिए ये
आपका कहना बिल्कुल गलत है। आप उस वक्त पत्रकारिता लाइन में आए भी नहीं थे। आपके लोग कह रहे हैं और ये जो बात। लोग कहने वाले कहते हैं, कहने वाले के मुंह को आप नहीं नहीं तो रोक इसका सकते खंडन तो हैं। आप ही कीजिएगा, आप नहीं, प्रतिक्रिया तो आप ऐसी ही दी। कोई बात नहीं थी कि मैं टिकट का टिकट नाम के लिए लिए नहीं गया गए था। थे, बिल्कुल टिकट के लिए मैं नहीं गया तो था। क्या कारण था? सम्मान का नहीं, वो जो टिकट जो प्रत्याशी उतरे बस थे, उस प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी आप के चले गए थे, विरोध में मैं गया। चला गया। बिल्कुल। तो अब क्या स्टैंड रहेगा? 25 का चुनाव है, आपके भी लोग उतरेंगे, 25 पुराने का राजनेता चुनाव है हैं। तो कोई पच्चीस तक मैं किसी को सहयोग या समर्थन अल्पसंख्यकों का देने के मैं लिए। किसी विधानसभा से उम्मीदवार भी नहीं हूँ। तो जो अपने लोगों को मैं खड़ा कीजिएगा, किसी उसको समर्थन मैं अल्पसंख्यकों का किसी दिवाइए, ये भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं अपने लोगों को खड़ा कराऊंगा। कोई मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि कोई पार्टी बना लूं और अपने लोगों को पार्टी नहीं, खड़ा मतलब करा करके और मैं जिले उनको विधान समर्थन स्तर, मैं सारी समर्थन सारी दिला दूं। विधानसभा की बात। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उस दिन भी उसी 16 सितंबर को जब एक बैठक छोड़ दीजिए दूसरी बैठक होती है और हमारे महानगर का एक कार्यकर्ता उस बैठक में जाना चाहता है, उसको बुरी तरीके से धक्का मार करके जो है सो अलग कर दिया जाता है। इस बात पर हमारे फिर दूसरे हमारे महानगर के साथी से वहाँ पर काफ़ी नोक झोंक होता है। वहाँ पर हमारे आफ्ताब आलम राइन साहब थे, फिर हमारे जो है सो जिनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद आमिर हसन साहब थे, वो भी बहुत गुस्से में थे, नोक झोंक हुआ था। दुर्व्यवहार के समय हम उस वक्त पिंटू थे वहाँ, पिंटू राम हमने जी, भी मुझे बताया नहीं नहीं गया कि आप वहाँ उस पर दुर्व्यवहार के जी समय, आप वहाँ ये पर मौजूद ये थे। दुर्व्यवहार कोई पार्टी के आपके नेता नहीं, वो तो सुरक्षा कर्मी को हम झटकते हुए देखे। सुरक्षा कर्मी ही किया तो क्यों किया सुरक्षा कर्मी? नहीं नहीं, बाकी तो ये लोगों आप के ये सवाल अगर आप एक मिनट, ये सवाल तो आप जो टीम अंदर गई थी, जो आपके एक विधायक ने टीम अंदर लेकर गया, उसी के साथ ही आपके वो साथी घुस रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मी ने रोका। तो आपके नेता, तो आपके जो अगर यहाँ पे है, अगर उनको कहना चाहिए कि अगर रोक दीजिए, चाहे अगर दंगा नहीं दे। अगर मैं एक चीज समझ लीजिए कि अकेला जी, कि अगर मैं वहां पर मैनेजमेंट में होता तो ये सारी गड़बड़ियां नहीं नहीं, होती। और हम जिस तरीके से सेकंड बैठक में और भी आप सुरक्षा कर्मी को क्या कुछ नहीं जानकारी ग्रामीण है, क्षेत्र कौन के किसको नेता थे, तो हमारे महानगर के भी वाली अकलियतों की बैठक थी, तो अकलियत समाज के नेता भी 5 ठो उसमें जरूर होते, तो ये वहां नौबत रहते? तो नहीं आती। तो वो आपके विधायकों का कार्य, ये तो आपके विधायक के कारण ऐसा मैनेजमेंट अब है। वो बॉडीगार्ड किनका था वो मुझको नहीं पता वो है, तो सुरक्षा कर्मी लेकिन आपके जो नेता के थे, जो हमने सुरक्षा वो समय जो उस सुरक्षा वक्त हम वहां मौजूद थे। हाँ तो ठीक है हाँ, मौजूद थे, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी ने जिस ढंग से हमारे महानगर के नेता के उनका सुरक्षा को नहीं नहीं, कोई भी को सुरक्षा किया। कर्मी हो, वो उनका काम है, नेता का काम होता है कि आप इसको आने दीजिए, इसको रोक दीजिए, तो एक वो तो मिनट, वो आदेश क्या का पालन क्या करते। बाकी लोगों के जाने के लिए क्या कोई वहां पर कार्ड इशू हुआ था? कार्ड नहीं नहीं, नहीं, वो तो ले गए थे, अरे आपके नहीं माननीय नहीं, ले गए एक थे, मिनट, हम लोगों ने देखे, उनको नहीं नहीं, मान लिए। कोई माननीय कोई खड़ा होकर के और हाँ, बोले आप आइए आप आइए नहीं आप उसी आइए, उसी अरे तरह ऐसा वो नहीं वही था माहौल ना। था, वो नहीं आगे नहीं, करके गए, अरे कोई उनको आदमी आगे गए पीछे से लोग चले गए। अगर वहां पर कार्ड इशू होता, कार्ड वाले लोग जा रहे होते और हमारे महानगर के कार्यकर्ता के पास में अगर कार्ड नहीं होता, कार्ड नहीं, एक तब टीम थी, एक नहीं झुंड नहीं, एक थी, मिनट, तब और अगर झुंड के साथ ही ये नहीं नहीं, पीछे से बाद तब में। सुरक्षा कर्मी अगर ऐसा करता कि नहीं आपके पास कार्ड नहीं है मैं आपको नहीं घुसने दूंगा, तब हमारे कार्यकर्ता की गलती मानी जाती। लेकिन जब हमारा कार्यकर्ता जैसे और लोग अंदर गए वैसे वो भी तो जा और रहा लोगों के था, बोलने के लिए तो वहां तो खड़े थे। तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं नहीं, नहीं उस किया तरह के जाना चेहरे चाहिए। खड़े थे जो सुरक्षा कर्मी को कह रहे थे कि अंदर आने दीजिए। हम उसी वक्त वहीं मौजूद थे, वीडियो बनाने के लिए खड़े थे। हम सोच रहे थे कि बाइट उसी समय, तब वहां देखे वो इशारा कर रहे थे अंदर आने दीजिए, अंदर आने दीजिए। तो जिसको जिसको उन्होंने अंदर आने के लिए वो ना चेहरे हैं, तो वो गार्ड चिन्ह रहा है ना कौन चेहरा क्या है, तो उनके चेहरे पर उनको पहचानना है, तो कौन किसी भी नेता को जहां पहचान रहा है तो वहां तो आने के लिए सुरक्षा तो कर्मी थोड़ी रोक। चूंकि मैं उस समय वहां पे नहीं था, मैं बाहर में था बिल्डिंग के, आप क्योंकि अब मेरे उधर से आंखों थे? के सामने में घटना नहीं नहीं नहीं, आप घटी उस थी। वक्त हम पीछे सर्किट हाउस के इधर वाले इस साइड में अतिथि थे। वाला बोर्ड के नीचे तो आप इसलिए अगर मैं देखा रहता तो मैं उस पर अपना बयान दे सकता था, लेकिन जो मुझे जानकारी हुई कि मेरे वर्कर के साथ ये हुआ, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि आखिर जो वर्कर अपना खून तो पसीना ये सवाल का बहाता जवाब है। आप किनसे मांग रहे हैं?
से मांग रहे हैं। मैं सवाल का जवाब मुझे सुरक्षा कर्मी से? मुझे नहीं, सुरक्षा कर्मी से तो क्यों? फिर सुरक्षा, मैं सवाल का जवाब उन लोगों से मांग रहा हूँ जिन लोगों ने बुलाया, बैठक का आयोजन कराया और मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी तो गई। ये नाम आपने मेंशन काहे नहीं किया? मुझे जानकारी यही सवाल है। जानकारी दी गई रहती तो मैं अपने भी महानगर के 5-10 वर्करों को उसमें मुन्ना जी, शामिल यही कराता, सवाल ये है। नौबत नहीं आती। अब यही सवाल है कि आपने इन नामों को मेंशन काहे नहीं किया? आप तो सीधे पार्टी पर आरोप अपने पार्टी। चूंकि हमारा जो इस्तीफानामा है वो बहुत लंबा 4 पेज का हो गया था, और अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो 4 पेज क्या, 4 पेज इतिहास नहीं, उसकी 14 पेज में भी चला जाएगा तो भी जितनी बातें हैं वो खत्म नहीं हो सकती है। हमें अपने कहानी का सारांश तो आप लिखते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो नाइंसाफी उस दिन हुई, मैं अपने किसी वर्कर को नेता प्रतिपक्ष से मिलवा नहीं सके। ये अब मुझे दुख है इस बात का। मुन्ना जी, ये तो आप वही बात हो गई दुल्हों के भाई कनियों का भाई। या तो आप एक मुखर होकर के बोलना, जब इस्तीफा दे दिए तो आप बोलिए किसके कारण ये सारे मैनेजमेंट, कौन है इसका जवाब दे? मैं उसके जिम्मेवार सीधे सीधे क्या कहते हैं पार्टी के वो सिपाही हैं जो वहां का ये बात आप उसमें काहे मेंशन नहीं की? मैनेजमेंट देख रहे थे। ये बात आपने जो प्रेस रिलीज जारी किया, मैंने वहां की घटना का जिक्र किया है कि अल्पसंख्यकों की बैठक थी, मुझे जानकारी नहीं थी। नहीं, बैठक का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपकी जानकारी तो होगी। बैठक का नेतृत्व कौन कर रहा था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब बैठक हुई तो इस बात की जानकारी एज ए अध्यक्ष मुझको होनी चाहिए थी। मुझे भी कहा जाना चाहिए था कि आप भी जो है कुछ लोगों को लेकर के आप आइए। इसका जिम्मेदार कौन है? जब एक आपके नेता या आपके जो उसका मैनेजमेंट कर रहे थे वो दोषी। तो मैनेजमेंट का क्या पता चला? मैनेजमेंट का नामकरण आपको पता चला होगा। मैनेजमेंट का अगर ऊपर से लिस्ट आ जाती कि फला आदमी मैनेजमेंट कर रहे थे, तब ना मैं उनका नाम लेता। आपके साथी वहां बताए होंगे ना कि किसने धकला, किसके साथ हम जा रहे थे। और मौखिक बता देने से मैं अपनी जुबान नहीं खोलने वाला हूं। अगर ऊपर से आदेश हुआ रहता कि फला साहब कर रहे हैं तो मैं उस व्यक्ति के खिलाफ खुल करके बोलता। लेकिन क्या कहते हैं, जब ऐसा कोई चिट्ठी नहीं निकली कि ये मैनेजमेंट कौन करेगा, तो अब जो भी मैनेजमेंट करने वाले आदमी हो उनकी गलती है कि उनको हमें खबर करनी चाहिए थी। मैं इतना जानता हूँ। मैनेजमेंट का कारण इस तरह का बिल्कुल मैनेजमेंट। तो आप अभी इस्तीफा दिए, कोई नेता ने मनाने का, वापस लेने की कोशिश आपसे? कोई बड़े स्तर के नेता का तो कोई फोन नहीं आया है, लेकिन हमारे जितने भी महानगर के वर्कर हैं, नेता हैं, साथी हैं, भाई साथी की बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग समुदाय से बड़ा नेतृत्व करने, सब लोग बहुत दुखी हैं। वो सब लोग क्या कहते हैं का फोन एक सुबह से लगातार हमारे पास आ रहा है, आम लोगों का फोन लगातार आ रहा है। नहीं, हम वो समझ गए, वो आपके इतने दिन से राजनीति है तो आना वाजिब है, लेकिन आपके पार्टी के जो अपने आप में बड़े नेता है, अब बड़े नेता है नहीं, अपने आप में जो बड़े हैं, वो आपको कहे पूछे कि नहीं कि क्या कारण है मुन्ना भाई, चाहे मुन्ना जी या क्या? मेरे पास ऐसे किसी भी माननीय नेता का कोई फोन नहीं है। कोई फोन टेंडर आया नहीं? तो फिर अल्पसंख्यक की किस तरह की स्थिति है आपकी पार्टी में? अब अल्पसंख्यक की क्या स्थिति है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं कोई एक दिन में मैं ये स्टेप नहीं उठा लिया हूँ, लगातार मेरे साथ मामला होता जा रहा है। शंभू सिंह जी की बैठक थी, शंभू सिंह जी ने मुझको बुलाया, वहाँ पर बाजाबते बैठक हुई और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और उस बैठक में मुझको नहीं बुलाया गया। मैंने एक माननीय को इसकी सूचना दी, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए, जबकि एक माननीय विधायक ने उस बैठक में कहा भी कि मुन्ना जी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जी रमेश गुप्ता जी ने मुझको उस मीटिंग में नहीं बुलाया, जबकि बिल्कुल गलती, जबकि उस बैठक में हमारे महानगर के भी तो वोटर थे और जब वहां पर मैं मौजूद हूं तो मुझे उस बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। इस बात की जानकारी सभी माननीय को है, क्योंकि उसके बाद जब हम लोग MIT प्रांगण में गए थे तो वहां पे जबरदस्त नोकझोंक हुआ था। वहां पर हमारे सारे माननीय विधायक
विधायकगण वहां पर मौजूद थे और शंभू सिंह जी भी वहां पे मौजूद थे। तो इन सारी बातों की शिकायत आपने पार्टी को किया? पार्टी को सारी देखिए बातों बात की में दिया पॉइंटेड पॉइंट। पार्टी को सारी बातों की जानकारी है। उसके बाद जब तेजस्वी जी आए थे एमआईटी के प्रांगण में, तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे किसी तरह का, मेरे को उस बैठक उसमें भी किसी तरह के कोई प्रबंधक की जिम्मेवारी मुझको नहीं दी गई थी। मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह अपने नेताओं के साथ, अपने साथियों के साथ पहली लाइन में दर्शक मौजूद दीर्घा में थे। बैठा था। बाद में हो तो सकता है किसी ने कहा होगा, सारे बातों तब मुझे से बुलाया आपने गया। ये बताया कि आपके जिला अध्यक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं। आप स्थानीय जो कुछ विधायक है आपके भी समुदाय से, आपके पार्टी में जो है अल्पसंख्यक समाज से, यही ना, उनके उपेक्षा के कारण आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके अलावा अरविंद अकेला जी, सपोज कीजिए कि अगर मुसलमान के साथ कहीं पर किसी तरह की कोई घटना घटित हो गई, आपके समाज के साथ, हमारे समाज के साथ या पिछड़ा के साथ या दलित के साथ, तो जो आपका वोटर है, जो पार्टी का आपका वोटर है, वोट तो बैंकिंग, पार्टी का ये फर्ज बनता है, पार्टी के स्टैंड नेताओं लेना, का, वो तो सारे कि मैं उन लोगों से संपर्क स्थापित करूं। अगर मैं घटनास्थल पर नहीं जा सकता हूं, तो कम से कम फोन से ही क्या कहते जानकारी हैं, ले। मैं जानकारी लूं, और जो सही है, अगर जो दोषी हैं, आप पैरवी करें कि जो दोषी हैं उसको आप फांसी पे चढ़ा दो, मैं बोलने नहीं जाऊंगा, लेकिन जो निर्दोष हैं वो बचना चाहिए। लेकिन ऐसा वक्त आने पर भी हमारे पार्टी के नेता उन समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे इस बात का मुझे बेहद दुख है कि मुसीबत की घड़ी में अगर आप समाज के साथ नहीं खड़े रहेंगे, तो क्या समाज सिर्फ वोट देने की मशीन है कि हम भाजपा के? तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राय साइद इकबाल मुन्ना। कल तक दोपहर से शाम तक अध्यक्ष थे। शाम के बाद इन्होंने राजद महानगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कई गंभीर सवाल के साथ साथ अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और कई ऐसे नेताओं पर भी इन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं आरोप के साथ कि किस तरह से इनकी उपेक्षा हुई और कई जगहों पर इन्हें नजरअंदाज किया गया। साफ तौर पर सारे सवालों का जवाब देते हुए राय साइद इकबाल मुन्ना अभी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। अगला स्टैंड क्या होगा वो अभी तय नहीं किए हैं, देखना होगा अगला स्टैंड क्या होता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।